क्रिया योग ध्यान की विधि में जो सर्वाधिक आवश्यक 4 मूल हैं वह हैं आसन, प्राणायाम, बंध एवं मुद्रा, जिनमें से आज हम प्रथम मूल के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि योगासन है। जिस प्रकार से किसी भी सजीव अथवा निर्जीव वस्तु के लिए एक फुट होना, फाउंडेशन होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से क्रिया योग ध्यान हेतु भी एक फाउंडेशन होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें जब हम भौतिक शरीर के विषय में चर्चा करते हैं तो वह फाउंडेशन होती है योग आसन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहस्त्रार साधना केंद्र एसोसिएशन में। आज हम योगासन के विषय में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आसन आपको वह समस्त लाभ दे सकता है जो सम्मिलित रूप से क्रियाओं के अभ्यास से प्राप्त होता है। आसन क्या है, इसका अभ्यास कैसे किया जाता है, इसके अभ्यास से क्या लाभ है, और एक बार जब आसन सिद्ध हो जाते हैं तो उससे क्या लाभ मिलते हैं, आज हम इन सभी विषयों में चर्चा करेंगे, जिसमें हम महर्षियों द्वारा दिए गए दिव्य वचन को भी समझेंगे। साथ ही साथ श्रीमद् भगवद गीता में जो इस विषय में जानकारी दी गई है उसके विषय में भी समझेंगे। और एक लंबे समय के बाद आज मैं साधकों के समक्ष कुछ आध्यात्मिक व्याख्याएं भी यहाँ पर रखूँगा श्रीमद् भगवद गीता की, और प्रयास करूँगा कि उन्हें अत्यंत सरल शब्दों में प्रस्तुत कर सकूँ, जिससे भविष्य में भी साधक उसको ग्रहण करें। सर्वप्रथम अब हम योगासन की व्याख्या करने जा रहे हैं कि योगासन है क्या। वह शारीरिक मुद्रा जिससे दूरी की शून्यता की प्राप्ति हो सके, अर्थात योग का अर्थ दूरी की शून्यता से दर्शाया जाता है। जब किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में दूरी शून्य हो जाएगी तो उसे योग कहा जाएगा। यह दूरी मनुष्य के भौतिक शरीर एवं प्रकृति के बीच में शून्य होगी, जहाँ पर वायु का आदान प्रदान हो रहा है, वह भी एक योग है। इस शरीर में अपने अंतर मन के साथ दूरी शून्य हो जाएगी, वह भी एक योग है। इस आत्मा की परमात्मा से दूरी शून्य हो जाएगी, वह भी एक योग है। तो वह कोई भी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम दूरी की शून्यता प्राप्त करते हैं वह योग है। दूरी की शून्यता की प्राप्ति जब हम आध्यात्मिक श्रेणी में जाते हैं तो उसके लिए हमें जो सर्वाधिक आवश्यक है वह है स्थिरता। इसके बाद एकाग्रता, अनुशासन, नियंत्रण आदि आदि। लेकिन सर्वप्रथम हमें दूरी की शून्यता के लिए स्थिरता स्थापित करनी अत्यंत आवश्यक है, और इसी स्थिरता को हम आसन के रूप में दर्शाते हैं। आसन वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य इस शरीर को सुखपूर्वक स्थिर रख सकें, अर्थात कि मनुष्य ऐसी प्रक्रिया में हो जिसमें वह सुखपूर्वक एक लंबे समय तक स्थिर रह सके। वह बैठने के माध्यम से भी हो सकती है, वह लेटने के माध्यम से भी हो सकती है, वह खड़े रहने के माध्यम से भी हो सकती है, या अन्य किसी भी एक शारीरिक मुद्रा के माध्यम से भी हो सकती है। आसन सिर्फ वह नहीं है जो बैठने से प्राप्त होते हैं। शव आसन एक आसन है जो लेटने से प्राप्त होता है। तो वह शारीरिक प्रक्रिया जिसमें शरीर सुखपूर्वक स्थिरता प्राप्त कर ले एक लंबे समय तक, वही आसन है। और अन्य किसी भी प्रक्रिया का अथवा क्रिया के अभ्यास के लिए, चाहे वह प्राणायाम हो, बंध हो, मुद्रा हो, इन सभी के अभ्यास के लिए साधक को एक स्थिर आसन की आवश्यकता होगी ही होगी। और यदि एक साधक अपने आसन को सिद्ध नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वह शीघ्रता कर रहे हैं। और क्रिया योग नियम में मैंने आपको
बताया था कि शीघ्रता, जल्दीबाजी क्रिया के अभ्यास में उचित नहीं है। क्रिया एक स्लो प्रोसेस एवं प्रोग्रेस है। योग के जनक स्वयं भगवान शिव के द्वारा अनेक रचनाएं की गईं, जिसके माध्यम से उन्होंने माता पार्वती को, सप्त ऋषियों को एवं इस संपूर्ण सृष्टि को योग की शिक्षा प्रदान की है। और उन्होंने कुछ जो वाक्य अनेक ऋषियों को बताए हैं, उनमें से मैं कुछ के आपको ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि जितने इस सृष्टि में जानवर हैं उतने प्रकार के आसन संभव हैं। यदि आप देखें तो अनेक प्रकार के जो आसन हैं उनका नाम भी जानवरों के नाम पर ही है, मत्स्य आसन आदि आदि। तो उन्होंने कुल 84 लाख आसनों के विषय में चर्चा की है, जिसमें से 32 सर्वोत्तम आसन है इस मानव शरीर के लिए। सिद्धासन, मुक्तासन, पद्मासन, वज्रासन आदि आदि आसन वह हैं जो कि आपको बैठकी में मदद करते हैं, अर्थात जो ध्यान के लिए उपयोग किए जाने वाले आसन हैं। इनमें से महत्वपूर्ण आसन जो हमें क्रिया योग के लिए आवश्यक हैं, हम इस वीडियो में उन्हें ही समझेंगे। अन्य जो आसन हैं वह हठ योग का भाग हैं, और किस प्रकार से हठ योग भी क्रिया योग ही है, इसे भी हम कभी भविष्य में समझेंगे। हठ योग में पहले शारीरिक आसन के माध्यम से प्राण के प्रवाह में अंतर लाया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से रक्त संचार के माध्यम से मनुष्य अपने शरीर की प्राण वायु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, वैसे ही श्वास की गति को आसन के साथ मिला के वह अपने प्राण पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। मूलतः क्रिया योग में आसन को बैठने के आसन के रूप में देखा जाता है, लेकिन हठ योग में आसन को अनेक प्रकार से देखा जाता है, जैसे शीर्षासन है ना। तो ऐसे अनेक आसन हैं जो क्रिया योग में उपयोग नहीं किए जाते हैं, लेकिन हठ योग में उपयोग किए जाते हैं। यह बताना इसलिए आवश्यक है जिससे आप यह समझ सकें कि हम जिन आसनों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वह आसन सिर्फ बैठने से संबंधित है, अन्य कोई शारीरिक आसन नहीं है। स्थिर सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में 3 श्लोक ऐसे हैं जो कि उन्होंने आसन के विषय में दर्शाए हैं। अन्य श्लोक भी हैं जिनका माध्यम आसन से संबंधित हो सकता है, जिनका अर्थ आसन से संबंधित हो सकता है। मूलतः मैं इस वीडियो में 3 श्लोकों के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। जब तक मनुष्य एक स्थिर आसन की प्राप्ति नहीं कर लेता है बैठने हेतु, तब तक वह अन्य प्राणायाम, बंध, मुद्रा आदि का अभ्यास भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए आसन को क्रिया का फाउंडेशन अथवा बेस कहा गया है। स्थिर सुखम आसनम का अर्थ हुआ वह आसन जिसमें आप इस शरीर को पूर्णतः भूल जाएं, ऐसी स्थिरता प्राप्त हो जाए आपको। किसी बैठक में जैसे नींद का आसन, ऐसा शव आसन जिसमें मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। समझने का प्रयास करें कि आसन किस प्रकार से होना चाहिए कि मनुष्य को किसी भी प्रकार से कष्ट महसूस ना हो। जिस प्रकार से हम जब नींद में होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता चलता अपने से शरीर के विषय में, ठीक उसी प्रकार से आपको उस आसन का उपयोग करना है जिसमें आपको भौतिक शरीर में हो रहे किसी भी प्रकार के परिवर्तन से समस्या उत्पन्न ना हो। लेकिन आप यह पाएंगे सामान्यतः जैसे ही आप बैठते हैं कुछ ही पल में नाना प्रकार की समस्याएं आपके शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। वह शारीरिक भी हो सकती हैं, अर्थात दर्द होना टांगों में, हाथों में चूंटी जैसा लगना, पाँव में झुनझुनी होना,
रक्त संचार का अभाव हो जाना, सुन्न हो जाना आदि आदि इसमें सम्मिलित हैं। और दूसरा क्या होता है, जो दूसरी समस्या है वह मानसिक पटल में होती है। ऐसे विचार जिन्हें आप पूरे दिन दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही आप शांत होने का प्रयास करते हैं वह फूट फूट के बाहर आने लगते हैं आपके अंदर से। क्योंकि अब यदि आप इन विचारों को रोकने का प्रयास करेंगे तो आपको एक पुनः नया विचार उत्पन्न करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये आपस का जो द्वंद्व है ये आपके लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न करता रहेगा। जिस समय आप एक स्थिर शरीर की प्राप्ति कर लेते हैं उस समय ना आपको दर्द होगा, ना ही अन्य किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक कोई भी समस्या होगी। यही वह स्थिति है जो शरीर प्राप्त करना चाहता है आसन के माध्यम से। एक बार जैसे ही आपने इस शरीर को साध लिया उसके बाद आपकी समस्त क्रियाएं सध जाएंगी। वर्तमान समय में साधक का एक ही प्रश्न होता है कि मुझे सारी क्रियाएं दे दीजिए, बता दीजिए, मैं खुद कर लूँगा। लेकिन साधक यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं करना ही आवश्यक नहीं है, उसके क्रम को बनाए रखना आवश्यक है। और कभी भी बिना मार्गदर्शक के जो क्रिया योग की क्रियाएं हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, जब तक आप इसे अच्छे से सीख ना जाएं, क्योंकि यदि भौतिक शरीर में कोई भी समस्या होती है तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आंतरिक शरीर की समस्याओं को स्वीकार नहीं किया जा पाएगा और ना ही उसका इलाज किसी भी आपको हॉस्पिटल आदि में प्राप्त हो पाएगा। एक स्थिर शरीर में जो भी क्रियाएं आप करते हैं वह उसी स्थान पर प्रभाव देती हैं जहाँ पर आवश्यक है। जैसे हम थोड़ा सा भौतिक रूप से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आप स्थिर बैठ के पढ़ाई करते हैं तो वह सीधे ही आपको तुरंत चीज़ें समझ में आने लगती हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो हाथ पांव हिला रहे हैं और बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को खुद से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, अर्थात जो वो पढ़ रहे हैं वो पूरा उनको समझ में आ रहा हो। आपने देखा होगा जितने भी लोग जो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मेडिकल फील्ड में, किसी में भी, वो थोड़ा सा स्थिरता पहले प्राप्त करते हैं, तभी मस्तिष्क में वह दिव्य शक्तियाँ जो उत्पन्न होती हैं जिसके माध्यम से मनुष्य इन सारी चीज़ों को समझ सके और उनको और विस्तार से समझ सके। अर्थात मान लीजिए कि आपने एक कण देखा, अणु देखा और आपने उसको परमाणु तक समझना है तो कहीं ना कहीं स्थिरता आवश्यक है। एक बुद्धि में चैतन्यता आवश्यक है जिसके माध्यम से आप अनेक विचार उत्पन्न कर सकें सकारात्मक एवं कल्याणकारी परिवर्तन हेतु। वह साधक जो किसी भी प्रकार से क्रिया का अभ्यास करते हैं उनसे मेरा सदैव एक ही निवेदन रहता है कि वह सर्वप्रथम रक्त संचार का अभ्यास करें, क्योंकि रक्त संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने आसन को सिद्ध कर पाता है। यह वह श्वास क्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने संपूर्ण शरीर में एकाग्र हो पाता है और इसी के माध्यम से मनुष्य अपनी बुद्धि, मन और शरीर पे नियंत्रण प्राप्त करता है। स्वयं में एकाग्रता प्राप्त करना ही कहीं ना कहीं समाधि का एक रूप है। और जब तक मनुष्य रक्त संचार की प्रक्रिया नहीं करेगा उसके लिए आसन सिद्ध करना बहुत कठिन हो जाएगा। अतः प्रयास करें कि मेरे एक एक शब्द पर आप विचार अवश्य करें। क्रिया योग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अनेक जो सामान्य जीवन जीने वाले मनुष्य हैं वह महर्षि में परिवर्तित हो गए, लेकिन वह आज संभव नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण अस्थिर शरीर है, उसके बाद विचार एवं मन, अर्थात अस्थिर विचार एवं अस्थिर मन। इंद्रियों के आधार पर सब कुछ निर्धारित करता हुआ मनुष्य सदैव हानि को प्राप्त करता है। अर्थात जब तक आप सब कुछ, सारे अपने निर्णय इंद्रियों के आधार पर ही लेंगे, जो आपको दिख रहा है, जो आप सुन रहे हैं, जो आप सूंघ पा रहे हैं, है ना, जो आप स्पर्श महसूस कर रहे हैं, और इन्हीं सब आधार पर जब तक आप निर्णय लेते रहेंगे
उस समय पर आपके लिए गए निर्णय सदैव गलत होंगे। अतः प्रयास करें कि अपना इंद्रिय मुक्त निर्णय लेने का अभ्यास करते रहें। शरीर की स्थिरता के बिना मन की स्थिरता संभव नहीं है, और यह दोनों तभी स्थिर होगा जब यह शरीर इस योग्य होगा कि वह स्थिर हो सके। देखिए, स्थिर शरीर को प्राप्त करने के लिए एक लंबा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने आज एक आसन का अभ्यास शुरू किया और उस आसन को वह आज ही पूर्ण कर लेगा। शरीर इसलिए तैयार नहीं होता है। कुर्सी पर बैठे रहना भी एक आसन हो सकता है, लेकिन वह आसन आपके कार्य के लिए उचित है, लेकिन क्रिया योग के लिए नहीं, है ना। इसलिए आपको यह समझना होगा कि स्थिरता कितनी अधिक आवश्यक है। इसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता में भी अनेक बातें लिखी गई हैं। उससे पहले लेकिन हम कुछ सामाजिक चीज़ों को समझ लेते हैं। एक अमानवीय जीवन में रहता मनुष्य स्थिर नहीं हो पाता है, अथवा दूसरों से मिलती मानसिक त्रासदी मनुष्य को स्थिर नहीं होने देती है, जिसे अस्थिर पारिवारिक जीवन से भी समझा जा सकता है। इसलिए महर्षि कहते हैं शरीर स्थिर और सुख दोनों में होना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में मिले हुए हैं। जब इस शरीर में सुखपूर्वक स्थिरता आएगी तभी मस्तिष्क में शांति का अनुभव होगा। जैसे एक भौतिक जीवन में मनुष्य आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से तभी सुखी है जब उसमें कोई भी परिवर्तन उसके प्रतिकूल रूप से नहीं आ रहा है। अब यह समझना आवश्यक है कि यदि आप एक पारिवारिक जीवन में हैं या एक पारिवारिक जीवन का वहन करते हैं, आप विवाहित हैं, आपकी संतानें हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन सब को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप क्रिया के अभ्यास में सफल हो पाएंगे। अन्यथा जो मानसिक कष्ट है आपको, वो कहीं ना कहीं क्रिया में बाधा बनता रहेगा। अब हम इसी से संबंधित श्रीमद् भगवत गीता में जो जानकारी दी गई है उसके श्लोक का एक अनुवाद, हिंदी अनुवाद, वह समझेंगे। साथ ही साथ इसकी आध्यात्मिक व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। यह श्लोक है ध्यान योग का 11वां श्लोक। एक साधक को ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो कि जहाँ गीलापन ना हो, कुचालक हो ऐसा स्थान, क्योंकि जब गीलापन होता है तो उस समय पे साधक की जो ऊर्जाएं हैं वह धरती के स्पर्श में आ जाती हैं, जो कि अभ्यास के समय अथवा आसन के समय ऐसा नहीं होना चाहिए। आड़ी टेढ़ी जगह ना हो, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, मतलब जो आपका आसन है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। साधक आसानी से बैठ सकें वह स्थान हो जो कि किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस से मुक्त हो, अर्थात कीड़े मकोड़े मच्छर आदि ना हो जिस स्थान पर आप अभ्यास करने जा रहे हैं। दूसरा, जहाँ साधक को कोई भ्रमित अथवा परेशान ना करे पारिवारिक रूप से अथवा अन्य किसी प्रकार से। एक ऊनी आसन का चयन करना चाहिए जो साधक को अपने आसन के अभ्यास के लिए बेहतर रहता है, और एक ही आसन का चयन करें जिस पर रोज रोज अभ्यास करें। जैसे एक ही बेड पे रोज रोज सोने से अच्छी नींद आती है ना, ठीक उसी प्रकार से शुरुआत में जब साधक अपने जीवन में आसन की शुरुआत करते हैं तो एक ही आसन पे लगातार अभ्यास करने से भी उनका अच्छा अभ्यास और लंबे समय तक आसन में स्थिरता प्राप्त हो जाती है। यह इसका हिंदी अनुवाद है इस श्लोक का। अब मैं आपको इसकी आध्यात्मिक व्याख्या सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। आध्यात्मिक व्याख्या, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है, जो स्थान है वह पवित्र होना चाहिए। तो अब हम इसी को समझेंगे कि पवित्र क्या है, शरीर में हमारे पवित्रता क्या है। जो आसन है ना, यह योग का बाहरी अभ्यास है जो हम फिजिकल बॉडी से करते हैं। जो साधक का शरीर ही है वह सब कुछ है। यही शरीर एक साधक अथवा योगी के लिए आसन है, और साधक जब इसी शरीर के भीतर स्वयं को पाता है या स्थिर करता है तो वह भी एक प्रकार का आसन है, अर्थात स्थिरता भौतिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से हो। सुषुम्ना का जो आंतरिक भाग है वह योगी के लिए एक गुप्त स्थान है आसन हेतु।
यहाँ पर जो ब्रह्म नाड़ी है, जो पापों का नाश करने वाली और महान पुण्यों की दायिनी है, यही पवित्र स्थान है जिसे श्रीमद् भगवद गीता में दर्शाया गया है। जब मनुष्य भौतिक रूप से समझता है तो वह यह समझता है कि ऐसा स्थान जहाँ कीड़े मकोड़े ना हो, साफ सफाई हो, वह स्थान पवित्र है। लेकिन जब आंतरिक रूप से समझता है तो वह यह समझता है कि जो ब्रह्म नाड़ी है, यह वह वास्तविक स्थान है जो पवित्र है हमारे शरीर में, जहाँ हमें स्थिरता के लिए गीता में कहा जा रहा है। मार्गदर्शक द्वारा सिखाए गए अभ्यास का पालन करते हुए और बाहरी आसन पर निर्देशानुसार बैठते हुए, अर्थात सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जो भी साधक के लिए संभव हो, हमें सुषुम्ना के भीतर उस पवित्र स्थान पर खुद को स्थापित करना चाहिए, जो ना तो ऊंचा है ना ही नीचा है, बल्कि बीच में है, अर्थात 7 चक्रों के बीच का चक्र जिसे अनाहत चक्र कहा गया है। और हमें वहाँ शरीर के नीचे की ओर जाने वाली शक्ति के भार को छोड़ देना चाहिए। इसे स्वयं का आसन स्थापित करना कहा जाता है। धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से जब इस शक्ति को धारण करने के लिए कोई और प्रयास आवश्यक नहीं रहता है और इस शरीर का कांपना भी समाप्त हो जाता है, तब उस आसन को स्थिर माना जाता है और अनाहत में स्थिरता प्राप्त होती है। तब वह आसन चैल, अजिन, कुशोत्तरा कहलाता है, अर्थात वस्त्र, चर्म और घास के ऊपर स्थित हो जाना। इसका कारण है घास ब्रह्म शक्ति है, पृथ्वी तत्व उसका स्थान मूलाधार में है, चर्म वैष्णव शक्ति है, उसका स्थान स्वादिष्ठान में है, वस्त्र रौद्री शक्ति है, उसका स्थान मणिपुर में है। इन सब के ऊपर हृदय कमल पर अपनी शक्ति को स्थापित करने पर स्वयं का आसन बन जाता है, जिसे चैल, अजिन, कुशोत्तरा कहा जाता है। जैसे जब कोई कुशा घास के ऊपर चर्म बिछाता है और उसके ऊपर रेशमी कपड़े का वस्त्र रखता है और फिर यौगिक मुद्रा में बैठकर क्रिया करता है, ऐसा करने पे शरीर में जो विद्युत ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न होती है, पृथ्वी उसे खींच नहीं सकती है। यदि कोई मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर के ऊपर अनाहत में शरीर की शक्ति को धारण करने में सक्षम है और वहाँ पूरी तरीके से स्थिर और स्थिर हो सकता है, तो सांसारिक अनुभव की बेचैनी मन पर हमला नहीं कर सकती है। जिस प्रकार से अभी भीतर और बाहरी आसन के विषय में मैंने बताया है आपको, हमें आसन में बैठना चाहिए और मन को एकाग्र बनाना चाहिए, अर्थात मन की सभी वृत्तियों को एक स्थान पर लाना चाहिए, क्योंकि मूलाधार जैसे 5 चक्र 5 तत्वों के निवास स्थान हैं। केवल आज्ञा में ही बिंदु एक स्थित है। मस्तक ग्रंथि पर मन को रखते हुए एकाग्रता के साथ ध्यान देते हुए मन को हमें एकाग्र करना होता है। जब इस प्रकार से मन को एकाग्र कर लिया जाता है तो चित्त और इंद्रियों की गतिविधियां स्वचालित रूप से भीतर की ओर खींच जाती हैं। अब ये सांसारिक अनुभवों की ओर नहीं जाती हैं। यह आध्यात्मिक व्याख्या का कुछ हद तक सरल स्वरूप है जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि साधकों को यह आसानी से समझ में आ रहा है तो भविष्य में भी मैं इसका प्रयास करता रहूँगा, इसी प्रकार से अन्य श्लोकों के विषय में चर्चा देने हेतु। यदि आपको इसे समझने में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे हम भविष्य में इसमें अन्य सुधार ला सकें या और अधिक सौम्य तरीके से इसको समझाने का प्रयास करें बोर्ड आदि के ऊपर। अब हम आते हैं इसी से संबंधित श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक पर, जिसका हिंदी अनुवाद है, दंड, सर और गला सीधा रखते हुए अपने भ्रूमध्य पर ध्यान केंद्रित करें,
अर्थात जो सिर है उसमें स्थिर बैठे, स्पाइन गला सीधा हो, जो स्पाइन दंड गला है सिर है एक सीध में हो, और साधक बिना हिले डुले अपने जो नासिका क्षेत्र है, नासिका का अग्रभाग है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। मूलतः यदि आप नासिकाग्र पे भी ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप भ्रूमध्य पे आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। भ्रूमध्य का अर्थ है वह स्थान जो आपके दोनों भौं के बीच में है। पिछले श्लोक की व्याख्या में हमने यह समझा कि आसन की विधि कैसी होनी चाहिए, इसका हमने वर्णन किया था। अब हम इस श्लोक में यह समझेंगे कि किस प्रकार से हमें यह करना है। यदि कोई अपने दोनों कंधों को स्वाभाविक रूप में स्थित करे, छाती बाहर निकाले, अपनी गर्दन थोड़ी सी सीधी रखे और सीधा स्ट्रेट बैठे और आगे की ओर झुके नहीं, पीछे की ओर ना जाए, और सीधा स्ट्रेट बैठे अर्थात गर्दन, सिर और गला एक ही सीध में हो, तो इसे समम काय शिरो ग्रीवम कहा जाता है। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को इस प्रकार से संतुलित रखना चाहिए कि वह तीनों एक हो जाएं। उन तीनों में कहीं पे भी कोई भी हलचल ना हो, अर्थात यह जो पूरा मेरु शीर्ष से लेके निचला हिस्सा है जहाँ से मूलाधार की शुरुआत है, इस पूरे हिस्से को दंड कहा जाता है, जिसे मेरुदंड और मेरी शीर्ष दो भागों में विभाजित किया जाता है। लेकिन हमें इसे अभी पूरा एक ही रूप में समझना है। शरीर को इस प्रकार स्थिर रखते हुए मानसिक रूप से मस्तक ग्रंथि के क्षेत्र से ठीक दोनों भौं के बीच में स्थिर स्थान पर, जिसे भ्रूमध्य कहा जाता है, वहाँ पे दृष्टि रखनी चाहिए। आँखों पर किसी भी प्रकार का दबाव अथवा बल नहीं देना चाहिए। यदि कोई बस आंखें बंद करके सहजता से दृष्टि को मानसिक रूप से निर्देशित करता है कि उसे भ्रूमध्य के बीच में स्थिर होना है, तो यही इसका पूर्ण व्याख्या है। अगर कोई अपनी दृष्टि को इस प्रकार से स्थिर रखकर क्रिया करता है तो उसे अपनी चारों ओर अनेक प्रकार की भ्रांतियां अथवा नाना प्रकार के रंग के दर्शन होते हैं, लेकिन उसमें आदमी को उलझना नहीं है। दृष्टि केवल भ्रूमध्य पे रखनी है और इसी प्रकार से योग का अभ्यास इस आसन में करते रहना है। अब हम महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए आसन के विषय में दूसरे सूत्र के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जब तक यह शरीर अनंतता तक स्थिर होने की विद्या को नहीं सीखता, नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक अनंतता की प्राप्ति अर्थात परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति, निराकार की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति इस शरीर के माध्यम से संभव नहीं है। यहाँ पर अनंतता की स्थिरता की बात आसन के रूप में की जा रही है। जब शुरुआती समय में साधक आसन का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो जो शरीर में मांसपेशियों में, जोड़ों में जो स्टिफनेस होती है उसके कारण उन्हें दर्द महसूस होता है, और दर्द से मन जो होता है वो अस्थिर हो जाता है, जिस कारण से लंबे समय तक बैठक संभव नहीं हो पाती है। देखिए, जो आसन है यह एक धीमा अभ्यास है, धीरे धीरे किए जाने वाला अभ्यास है, जो कि कोई भी व्यक्ति करेगा तो धीरे धीरे ही सीखता है। और मैंने अभी पहले भी बताया, जो क्रिया है एक स्लो प्रोसेस एंड प्रोग्रेस है। और यदि आप देखें तो जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार लोगों ने पाया होगा कि वो अपनी नाक बंद करके बताते हैं कि मैंने इतनी देर तक सांस रोक ली थी, उल्टे होके नाना प्रकार के आसन करके दिखाते हैं, देखिए ऐसा हुआ था। बच्चे पेशाब रोक कर बताते हैं कि देखिए हमने ऐसे करके पेशाब रोक ली, ऐसे करके गुदा द्वार बंद कर लिया। तो देखिए, जो हमारा शरीर होता है ना, इसको बचपन में सब कुछ पता होता है। यह नाना प्रकार की मुद्राएं एवं आसन हैं जो बच्चे करके दिखाने का प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज़ पहले से होती है, लेकिन धीरे धीरे जो मानसिक रूप से जो समाज उनके दिमाग में गंध भरता है, उसके बाद वो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। उनको लगता है कि अब हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है, मूलतः तो हमको धन कमाने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो पुनः ऐसी कोई बातें सुनते हैं जैसे आपने सुनी, तो आपको भी लग रहा है नहीं, हमारा ध्येय यही है। वो कहीं ना कहीं सुसुप्त अवस्था में हमारे शरीर में विद्यमान है, लेकिन हम बाहरी जगत में इतना डूब जाते हैं कि हम इन अभ्यासों से खुद को दूर करते रहते हैं।
जो समपत्तिभ्याम है, यह समपति का द्विवचन है। इसे विशेष रूप से ध्यान और समाधि के संदर्भ में ही उपयोग किया जाता है। यह योग के अभ्यास में एक ऐसी अवस्था का वर्णन करता है जहाँ पर ध्यान करने वाले का मन और ध्यान जिस वस्तु पे केंद्रित करता है वह दोनों एकाकार हो जाते हैं। इस स्थिति में ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय दोनों अलग नहीं रहते, बल्कि उनमें पूर्ण एकत्व प्राप्त हो जाता है, पूर्ण एकाग्रता आ जाती है। अर्थात जब मनुष्य अपने भ्रूमध्य पे ध्यान केंद्रित करता है तो मनुष्य और भ्रूमध्य एक हो जाते हैं। जो शैथिल्य अनंत है, इसका अर्थ यह है कि यह योगी की वह अवस्था है जिसमें मन पूरी तरीके से तनाव मुक्त हो जाते हैं और वह एक असीमित शांति और संतुलन की स्थिति को अनुभव करता है। अनंत को एक सर्प से भी दर्शाया जाता है, जो कि यहाँ पे कुंडलिनी रूप में दर्शाया गया है कि जैसे ही ऊर्जा मूलाधार से ऊर्ध्वाभिमुख होती है, वैसे ही कुंडलिनी जागृत होने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है और साधक आसन के माध्यम से, स्थिर आसन के माध्यम से इस प्रक्रिया को सीखने लगता है। इसी संदर्भ में महर्षि पतंजलि योग सूत्र में जो तीसरा सूत्र है वह है ततः द्वंद्वः नाभिघातः। यह उस अवस्था को संदर्भित करता है जब ध्यान या समाधि की गहरी स्थिति में प्रवेश करने के बाद मन या स्थिर को द्वंद्वों या आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यह द्वंद्व मानसिक अथवा भौतिक हो सकते हैं। इसे पार करने से ही ध्यान की गहरी स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। आइए हम इसे विस्तार में समझते हैं। जो द्वंद्व है शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर होते हैं। शारीरिक स्तर पे जो द्वंद्व होते हैं जैसे ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, दर्द आदि। मानसिक या जो मनोवैज्ञानिक द्वंद्व होते हैं जैसे खुशी, दुख, समय समय पर हमारे मन को परिस्थितियों द्वारा इनका सामना करना पड़ता है, जिससे मानसिक अशांति होती है। गर्मी के दिनों में हमें पसीना आता है और बेचैनी होती है, जबकि सर्दियों में बहुत ठंड लगती है। इस प्रकार से गर्मी में हम ठंडक चाहते हैं, सर्दी में गर्मी चाहते हैं। यही मन का द्वंद्व है जिससे हम परेशान रहते हैं। यह एक उदाहरण मात्र है। एक छात्र को इन शारीरिक और मानसिक द्वंद्वों के प्रति सहनशीलता विकसित करनी चाहिए। यह केवल यम नियम आसन के माध्यम से ही संभव है। ध्यान में प्रगति करने के लिए इन द्वंद्वों को पार करना आवश्यक है। इसलिए द्वंद्वों को पार करने हेतु जो विघ्न और बाधाएं हैं, इन्हें पार करने के लिए हमें अपने अंदर स्थिरता लानी होगी, सहनशीलता लानी होगी, क्योंकि जितना आपका शरीर स्थिर रहेगा उतना ज़्यादा नाड़ियाँ आपकी इस चीज़ में साथ देती रहेंगी। जो आसन है, जो स्थिरता है, यह हमें द्वंद्व से मुक्ति देती है। अर्थात किसी भी प्रकार का द्वंद्व हो, जो हमारे शरीर में दर्द रूपी द्वंद्व हो, हमारे मन में खुशी और दुख रूपी द्वंद्व हो, हमें अभिमान देता हुआ द्वंद्व हो, हमें अहंकार देता हुआ द्वंद्व, किसी भी प्रकार से यह स्थिरता से समाप्त हो जाता है और आसन की सिद्धि हो जाती है और हमें शांति की प्राप्ति होती है और यह हमें अनंतता की ओर लेकर जाता है। हमने इन 3 श्लोकों के माध्यम से आसन को विस्तार से समझने का प्रयास किया है। आसन क्या है, उसे किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए और कैसे लाभ हमें प्राप्त होते हैं यदि हमारा आसन सिद्ध हो जाता है तब। अब हम उन आसनों को समझेंगे जो कि क्रिया योग ध्यान में आवश्यक हैं। उनमें से सर्वोत्तम आसन कौन सा है, इसका चयन साधक अपनी शारीरिक संरचना के अनुसार कर सकते हैं और मैं भी बता दूंगा कि कौन सा आसन शुरुआत में साधकों के लिए बेहतर हो सकता है। इस आसन को हम विस्तार से समझेंगे और उसके बाद चयन करेंगे और इन आसनों को कैसे करना है उसे भी हम विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार की एक्सरसाइजेज आपको शुरू में करनी होती हैं इन आसनों को लगाने के लिए। वह 3 आसन जिनके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, प्रथम है सुखासन, दूसरा है सिद्धासन, तीसरा है पद्मासन। सुख आसन, बाईं एड़ी को पेरिनियम के करीब रखें और दाईं एड़ी को इसके ऊपर रखकर बैठें। जो आपका सिर है, गर्दन है, उसे शरीर के साथ एकदम सीधा रखें
और सीधा बैठें। यहाँ पे भी समकाय शिरोग्रीव्यम शब्द का उपयोग हुआ है, जिसके विषय में हमने पूर्व में समझा है। अधिकांश लोग इस आसन में बैठ सकते हैं। इसका दूसरा नाम मुक्तासन भी है ना। इसको आसन को सबसे सुखद मुद्रा आसन भी कहा जाता है। इस आसन में बैठते समय शरीर का पूरा वजन लगभग आपके जंघा पर होता है। कुछ ही भाग होता है जो आपके घुटने पे आता है। इसलिए लंबे समय तक इस आसन में बैठा जा सकता है, और जिसमें शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होता। यदि आपको दर्द महसूस होता है तो आप अपना जो जंघा क्षेत्र है या कमर के पीछे एक तकिया रख सकते हैं। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे इसको हमें करना है। पैरों को शरीर के सामने सीधा फैलाएं। बाई टांग को मोड़ के पांव के दाहिनी जांघ के नीचे रखें और इसे शरीर के करीब लाने की कोशिश करें। फिर दायां पांव बाईं एड़ी के ऊपर रखें ताकि टखने ढीले हो जाएं और क्रॉस हो जाएं आपस में। यह एक ऐसा आसन है जो बचपन से बच्चों ने स्कूल में भी बैठ के किया होगा। नॉर्मली जब हम पलथी मार के बैठते हैं तो वह मोटा मोटी सुखासन ही होता है, और शुरुआती ध्यान क्रिया के लिए सर्वोत्तम आसन है, क्योंकि जो भी बैठना सीख रहा है वह सबसे पहले इसी आसन में बैठना सीखें। उसके बाद हम समझेंगे कि इस आसन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रहती है, जिस कारण से मनुष्य एक लंबे समय तक इस आसन में स्थिर नहीं बैठ पाता है। इस आसन से मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने दंड को सीधा रखना सीखता है, और जब दंड सीधा रखना सीख जाता है तो वह अन्य आसन में धीरे धीरे निपुण हो जाता है। और साधक किसी भी पैर को ऊपर नीचे रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दाहिना पैर इधर कहा गया, बायां पैर उधर कहा गया, तो वैसे ही करना है। जो भी पैर आप आसानी से ऊपर नीचे रख सकते हैं उसे रख लें। मूलतः इस आसन का उपयोग जो साधक बड़े आसन, सिद्धासन और पद्मासन का प्रयास कर रहे होते हैं, वो सिद्धासन और पद्मासन में बैठ के अभ्यास करने के बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए भी करते हैं, है ना। गोमुखासन का भी उपयोग करते हैं और इसका भी करते हैं। सुखासन के विषय में इतना ही। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सिद्धि प्रदान करने वाला सर्वोत्तम आसन, सिद्ध आसन। इसको कैसे करते हैं, इसके लिए आपको अपनी एक टांग की एड़ी को अपने गुदा मार्ग और लिंग के निचले हिस्से, अर्थात जिसे सीवनी कहा जाता है, वहाँ पर दबाया जाता है, और दूसरी जो एड़ी होती है उसे अपने लिंग के ऊपरी हिस्से से दबाव में लाया जाता है। आइए हम इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, और हम बाद में अभी थोड़ी देर बाद इस वीडियो के अगले हिस्से में समझेंगे कि इन आसनों को करने के लिए उन जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जिनकी ज़रूरत है, अथवा जो प्रक्रियाएं हैं इनको और लचीला बनाने के लिए आपको शरीर के, उनको आपको कैसे उपयोग में लाना है। अब आइए हम सिद्धासन को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। और दूसरा ये है कि सबसे पहले जब नए साधक इस आसन का अभ्यास करना शुरू करें तो एक मोटी गद्दी ना अपने कूल्हे के पिछले भाग में लगा लें। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा दर्द कम होगा। देखिए, मूलतः दर्द तो होता है इन आसनों को करने में यदि आपका शरीर उतना लचीला नहीं है तो। और इस आसन को करने से क्या होता है ना, दोनों घुटने जो होते हैं ज़मीन के स्पर्श में आ जाते हैं, जिससे आपका जो शरीर रहता है वो ज़्यादा स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं है ना। जो कूल्हा होता है वो भी एक जगह पे स्थिर रहता है, और प्लस जो घुटने होते हैं वो भी स्थिर हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस अभ्यास के लिए क्या करना है कि आपको कूल्हा एक तकिए पे रख के बैठ जाएं, दोनों टांगें अपनी सामने कर लें। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक पाँव की एड़ी से आपको अपनी सीवनी भाग को दबाना है। जो भी आपके लिए बेहतर हो उससे यह कर लें। फिर दूसरे पाँव की एड़ी से, जो आपके लिंग का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर एक छोटी सी बोन होती है लिंग के ऊपरी हिस्से में, इसको दबाएं, और यह जो दोनों एड़ियाँ हैं एक के ऊपर एक आ जाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका पैर है उसके मध्य से दोनों पैरों को, जो उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, उनको खींच के ऊपर लाना है, और इस प्रकार से किया गया आसन सिद्धासन कहलाता है। चित्र के माध्यम से आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, जो लोगों को टांग के निचले हिस्से में या कमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या अंडकोश में सूजन आदि की समस्या है ना,
वह इस आसन को बिल्कुल भी प्रयास में ना लाएं जब तक वह शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो जाए। और ये जो दर्द आदि की समस्या है, इसके लिए आप रक्त संचार का नियमित रूप से अभ्यास करें। देखिए, जब इसे पुरुष करते हैं तो इसे सिद्धासन कहा जाता है। महिलाएं जब इसे करती हैं तो इसे सिद्ध योनि आसन कहा जाता है। तो जिस प्रकार से मैंने पुरुषों के लिए बताया, ठीक उसी प्रकार से आपकी जो एड़ियां हैं या रहेंगी और आप इसे कर सकती हैं। अब हम थोड़ा सा सिद्धासन के लाभ के विषय में समझते हैं। देखिए, जो निचला हिस्सा है आपकी एड़ी का, जो सीवनी में दबाव डालता है, वह स्वतः एक मूलबंध स्थापित करता है। अर्थात जिस प्रकार से हमें मूलबंध में सीवनी को खींचना होता है, भविष्य में हमें विस्तार से हम इसको समझेंगे, तीनों बंध को, मुद्राओं को, प्राणायाम को। और दूसरा, जो हमारी ईंड़ी जो लिंग के ऊपर दबाव बनाती है एक हड्डी पे, वह स्वतः वज्रोली मुद्रा को भी बनाती है। अर्थात सिद्धासन वह आसन है जिसमें आपकी अर्ध मूलबंध और अर्ध वज्रोली अथवा सहजोली मुद्रा स्वतः ही लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा की तरंग रीढ़ की हड्डी से मस्तिष्क तक यात्रा करती हैं, वह करने लगती हैं, अर्थात वह स्वतः ही यात्रा करने लगती हैं और एक आध्यात्मिक प्रगति शुरू हो जाती है मनुष्य की, सिर्फ एक आसन के अभ्यास मात्र से। इस आसन के अन्य भौतिक महत्व भी हैं। जो साधक किसी भी प्रकार से अपने शरीर के निचले हिस्से में उतनी ऊर्जा महसूस नहीं करते हैं, कुछ भी शारीरिक प्रक्रिया करने में उनको भी इससे लाभ मिलता है। साथ ही साथ उनके अंदर यदि उत्तेजना की कमी है तो उसमें भी उन्हें लाभ मिलता है। एक लंबे समय तक किसी भी प्रकार का भोग संभोग करने में भी लाभ की प्राप्ति होती है। प्रजनन क्षेत्र में भी लाभ की प्राप्ति होती है। कई बार संतान आदि उत्पन्न करने के लिए भी इसे उचित माना जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं। और यह आसन ही आपकी ऊर्जा को मूलाधार से ऊपर की ओर जाने पर विवश करने की संभावना बनाता है, यदि अन्य क्रियाएं इसके साथ सम्मिलित कर दी जाती हैं तो। यह तो सिद्धासन का निचले भाग का लाभ था, जब वह पैरों का जो भाग है हम उसकी बात कर रहे हैं। सिद्धासन का जो ऊपरी भाग है, जिसमें ठुड्डी को ये नीचे गर्दन की तरफ लगाने के लिए, छाती की तरफ लगाने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पे जलंधर बंध बनता है, जिसके बाद क्या होता है कि जो कुंभक का प्रयास है साधक स्वतः करने लगता है। साथ ही साथ वह अपना ध्यान जो केंद्र है वह भ्रिकुटी अथवा भ्रूमध्य पे लगाता है, उससे भी उसको जो ध्यान की आध्यात्मिक प्रगति है उसकी शुरुआत में मदद मिलती है। इसके माध्यम से जितनी भी हमारे शरीर में नाड़ियां हैं उनका शोधन भी होता है। लेकिन यह खाली आसन ही उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन यह आसन कुछ अंश तक उसके लिए उत्तरदायी है, जिसे हम कभी विस्तार में जब हम प्राणायाम मुद्रा बंध समझेंगे तब हम समझेंगे कि कैसे यह आसन अन्य नाड़ियों की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। अब हम समझते हैं पद्मासन को। पद्मासन करने के लिए साधक को अपने दोनों पैरों को सामने लाना पड़ता है और उसके बाद अपने एक पैर की जो एड़ी वाला हिस्सा है, जो एड़ी का निचला हिस्सा है, वो दूसरे पैर की जंघा पे रखना होता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे पैर को भी, दूसरी जो एड़ी के पिछला हिस्सा है उसको दूसरे पैर की जंघा पे रखना होता है, जिसमें दोनों एड़ियां जो हैं वो आपके पेट के भाग को स्पर्श करें और वहां पे दबाव बना सकें। जो दोनों घुटने हैं वह जमीन में जितना संभव हो उतना स्पर्श करें, क्योंकि जमीन में स्पर्श होना भी आवश्यक है। कई बार यदि घुटने जमीन में स्पर्श नहीं कर रहे हैं दोनों, तो पहले पीछे तकिया लगाएं अपने कूल्हे के भाग पर और धीरे धीरे उस तकिए का जो मोटाई है वो कम करते रहें। इससे भी घुटने धीरे धीरे वो नीचे टच होने लगते हैं। या भी वो साधक ना करें जिनको अंडकोश में सूजन हो या पीछे कोई साइटिका आदि की प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा लचीलेपन की कमी हो, तो ये सब ना करें। गर्भावस्था में इस आसन को करना पूर्णतः निषेध है और कोई भी साधक या महिला किसी भी आसन का अभ्यास बिना अनुमति के बिल्कुल भी ना करें। पद्मासन मनुष्य को शारीरिक और मानसिक स्थिरता की
प्राप्ति करवाता है, साथ ही साथ शांति में भी मदद करता है। इसके साथ जैसे ही पद्मासन लगता है, निचली रीढ़ का जो हिस्सा है उस पर दबाव पड़ता है, जिससे आपकी जो ऊर्जाएं हैं वह ऊर्ध्वाभिमुख होनी शुरू हो जाती हैं। जो आपकी श्वास है वह धीमे होने लगती है, मांसपेशियों में तनाव कम हो जाता है और रक्तचाप थोड़ा कम होने लगता है। शारीरिक स्थिरता और मानसिक स्थिरता की इससे प्राप्ति स्वतः ही होने लगती है। अधिकतर जो बीमारियां होती हैं उनका कारण शरीर का आंतरिक भाग भी होता है, जो सही नहीं होता तो भौतिक शरीर में दिखती हैं, लेकिन पद्मासन के अभ्यास से उन बीमारियों में भी लाभ प्राप्त होता है जो भौतिक शरीर में कई बार इनक्योरेबल कैटेगरी में आ जाती हैं। यह जानकारी मैंने आपको तीनों आसनों के विषय में दी है जो अत्यंत आवश्यक हैं क्रिया के अभ्यास के लिए। इनमें से जो सर्वोत्तम आसन साधक के लिए है वह अभी के समय के लिए सिद्धासन है। जो साधक सिद्धासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन का अभ्यास करें, लेकिन जो साधक आगे चल के एक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, क्रिया में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं और कई सारे कार्य उन्होंने जो जीवन में पूर्ण करने थे वो कर चुके हैं, वह धीरे धीरे पद्मासन का अभ्यास करना भी शुरू कर सकते हैं। अब हम आसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं जो कि कई बार अनेक साधकों द्वारा पूछे जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। क्या आसन का कोई आध्यात्मिक महत्व है या यह सिर्फ एक्सरसाइज है? देखिए, जो एक्सरसाइज होती है उसमें जो भी आपकी शारीरिक क्रियाएं हैं, वह श्वास हो, वह रक्तचाप हो या शारीरिक जो मूवमेंट है वह बढ़ता है। लेकिन आसन के अभ्यास से जो ये सारी चीज़ें होती हैं या घटती हैं और स्लो होती हैं, जिससे मनुष्य एक स्वयं में एकाग्रता स्थापित करता है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एकाग्रता स्थापित करता है और साथ ही साथ अपने जीवन के अनेक जो पटल हैं उनको खोलता है और एक शांति की अनुभूति करता है। शायद ये एक्सरसाइज जो होती है वो थकान की वजह से कुछ समय की शांति दे, लेकिन जो आसन होता है वह जो शरीर में हो रही प्रक्रियाएं हैं उनको धीरे धीरे कम करता है, जिससे शांति की अनुभूति होती है। आसन सिर्फ शारीरिक लाभ प्रदान करता है या आंतरिक लाभ जिसे कहते हैं आध्यात्मिक लाभ भी प्रदान करता है? तो हम इस प्रश्न को पहले भी समझ चुके हैं इस पूर्ण वीडियो में कि जो आसन है वह सभी प्रकार के आध्यात्मिक लाभ प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही साथ आपको शारीरिक लाभ जो भौतिक शरीर में मिलते हैं वह भी प्रदान करता है, जिसमें आपकी कई सारी बीमारियों से भी मुक्ति होती है। यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कम से कम शब्दों में सभी प्रश्नों का उचित उत्तर दे सकूँ। आसन का अभ्यास ध्यान में कैसी उन्नति दे सकता है? देखिए, जो आसन है यह ध्यान के लिए फाउंडेशन है। जितना स्थिर आपका आसन रहेगा उतना बेहतर आपका ध्यान रहेगा। इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता में भी अनेक श्लोक हैं जो हम भविष्य में अवश्य चर्चा करेंगे। आसन और प्राणायाम के बीच में क्या संबंध है? तो यह समझना होगा कि आसन की वजह से ही प्राणायाम संभव हो पाता है, अर्थात जब तक स्थिर आसन नहीं होगा प्राणायाम करना संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, श्वास तो हम लेते ही रहते हैं, लेकिन श्वास के बीच में कुंभक का होना अत्यंत आवश्यक है, जो कि एक स्थिर आसन से ही मिल सकता है। दौड़ता हुआ व्यक्ति कभी भी प्राणायाम वैसे भी नहीं कर सकता है। श्वास तो स्वतः चलायमान है। क्या आसन के माध्यम से मानसिक शांति मिल सकती है? जी, अवश्य मिल सकती है। जितना अधिक स्थिर आपका आसन होगा उतना ज़्यादा आप विचार मुक्त जीवन जी पाएंगे और साथ ही साथ आपको शोध में भी मदद मिलेगी और एक लंबे समय तक स्थिर आसन आपको किसी भी चीज़ों की ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाता है, चाहे वो शिक्षा हो, विद्या हो या आध्यात्मिक उन्नति हो। शेष जो प्रश्न हैं उनका मैं उत्तर पहले ही इस वीडियो में दे चुका हूँ। मूलतः यदि देखा जाए तो मैं समस्त प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दे चुका हूँ जो मैंने बाद में भी लिए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न मैंने आवश्यक रूप से ले लिए जिससे साधक अलग से भी कुछ प्रश्नों के विषय में समझ सकें।
तो आज हमने समझा है कि किस प्रकार से आसन आपको आर्थिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। आसन से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आसन क्या है और कौन सा आसन आपके लिए सर्वोत्तम है यदि आपको क्रिया योग का अभ्यास अपने जीवन में करना है। तो क्रिया योग ध्यान की उन्नति हो सके, जो महागुरुओं की शिक्षा है वो साधकों को प्राप्त हो सके, ईश्वर से साधक एक अपना जुड़ाव एवं योग स्थापित कर सके, उसके लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक क्रिया योग आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर साधक आके व्यक्तिगत रूप से रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ अनेक दिनों तक रह के क्रिया का अभ्यास भी कर सकते हैं। इसके लिए संस्था को आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो वह साधक जो इच्छुक हैं और सहयोग प्रदान करना चाहते हैं वह संस्था की ईमेल आईडी पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, अथवा संस्था के व्हाट्सएप चैनल अथवा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप प्रतिदिन रक्त संचार का अभ्यास करें और क्रिया का हर एक संभव प्रयास करें। आज आपने आसन के विषय में शिक्षा प्राप्त की है तो आसन का भी अभ्यास करना शुरू कर दें। मेरा नाम देवांशु है। नमस्कार एवं धन्यवाद।